सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने पास दो स्पेशल कैरेक्टर्स, द पहला कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट हो सकता है 1 बिट से, विच इज 0। ठीक है। द सेकंड कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट्स, 1 0 और 1 1। अपने को दे रखा है बाइनरी एरे बिट्स दैट एंड्स विद 0 रिटर्न ट्रू इफ द लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ 1 बिट कैरेक्टर। अपने को एक बिट करके एक एरे दे रखा है, अपने को ट्रू रिटर्न करना है इफ लास्ट कैरेक्टर, अगर लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ 1 बिट, अगर लास्ट कैरेक्टर 1 बिट से फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो ट्रू करना है, अगर नहीं हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न करना है। हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1110। इन दिस एग्जांपल क्या हो रहा है कि लास्ट कैरेक्टर 1 बिट से होता है फॉर्म या फिर नहीं होता, देखते हैं। अगर अपन 1 इनकाउंटर करते हैं तो 1 से अपन क्या बना सकते हैं, 1 0 बना सकते हैं या 1 1 बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। तो अगर 1 इनकाउंटर हुआ तो इसका मतलब ये है कि 2 बिट तो लेनी ही पड़ेगी, मतलब 2 इंडेक्सेस तो लेने पड़ेंगे, एक तो ये खुद की इंडेक्स हो गया और एक ये वाला इंडेक्स हो गया 1 इनकाउंटर वाला। ठीक है। अगर 0 हुआ तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपन, पॉसिबिलिटी क्या एकदम, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट, 0 है तो 0 है तो अपन 1 बिट से बना सकते हैं, सिंपल सा केस है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएं। जैसे 1 आया तो 1 और 1 बन गया, ठीक है, 1 1 बन गया, एक कैरेक्टर बन गया 1 1 से, एक कैरेक्टर CH बन गया CH1, ठीक है। फिर एक और बार बनाया तो 1 और 0 से बन सकता है, तो 1 और 0 से बन सकता है, CH2 बन सकता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं बन सकता। 1 से नेक्स्ट बिट रिजर्व हो गई, क्योंकि 1 से 1 0 बन सकता है या 1 1 बन सकता है, तो नेक्स्ट बिट रिजर्व कर दी एक कैरेक्टर बनाने के लिए। फिर वापस बनाया तो नेक्स्ट बिट रिजर्व कर दी एक कैरेक्टर बनाने के लिए। तो ये ऐसे हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 है तो नेक्स्ट बिट रिजर्व हो गई, तो 1 0 से एक कैरेक्टर बना दिया, 1 0 से एक कैरेक्टर बना दिया अपन ने। और जैसे ही लास्ट में अपन यहाँ पे आए 0 n-1 इंडेक्स पे आए, तो n-1 इंडेक्स पे तो हमेशा 0 ही होगा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो अगर अपन कभी भी n-1 इंडेक्स पे आ जाते हैं, इंडेक्स पे आ जाते हैं, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। ट्रू करना है, क्यों रिटर्न ट्रू करना है कि अगर आप n-1 इंडेक्स में आ गए और n-1 इंडेक्स 0 है तो 0 से 1 बिट का कैरेक्टर फॉर्म होता है, लाइक 1 बिट का कैरेक्टर फॉर्म होता है, तो रिटर्न ट्रू हो गया। और नहीं आए तो मतलब एक्सीड कर दिया n-1 को, तो रिटर्न फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, सिंपल सा है ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल टेस्ट केसेस हो गए। कोड लिखते हैं इसका। कोड एक बार आप लिखो, फिर मैं बाद में लिखूंगा। तो मेरे हिसाब से आपने कोड लिख लिया होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कोड लिखना। सो आई थिंक मैं एक आई करके टेबल डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज भी कर लिया। देन एक वैल्यू चलाएंगे, वो रन करेगा आई लेस देन n-1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तक जाना है, लाइक 1 1 1 है, 1 1 1 है तो यहाँ 1 1 1 तक जाना है, और 0 और है कि n-2 इंडेक्स तक जाना है। ठीक है, आई लेस देन n-1, 10 क्या करना है, इफ बिट्स ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू 1, अगर बिट्स ऑफ आई 1 है, अगर नहीं है 1 है तो क्या करना है, प्लस प्लस इक्वल्स टू 2 करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है, आई प्लस इक्वल्स टू 1 करना है, सिंपल भाई। और लास्ट में देखना है आई इक्वल्स टू n-1 है कि नहीं, आई इक्वल्स टू n-1 है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं है तो भाई क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है। So this is a very simple question, very simple solution also. Right? Just some observation and just is done. No. Okay, so n is not initialized. N equals to bit start length. Okay, nice one. Did
problem is accepted. So thank you so much